मुझे नाम ही नहीं याद रहता मुझे कौन सा अवार्ड मिला। स्टेट अवार्ड मुझे मिला, नेशनल अवार्ड मिला मुझे, संत कबीर मिला मुझे, और अवार्ड मिला। ये क्या बोलता है, हिमाचल वालों ने अवार्ड दिया मुझे। मुझे लगता है अच्छा हो गया मेरे साथ। मुझे मुझे हो गया अच्छा मेरे साथ। मुझे खुशी है आज, पद्मश्री का अवार्ड मिल गया मुझे। अभी करेंटली राइस तो फ्री मिल रहा है। द क्वांटिटी क्योंकि हम जो 2 टाइम कंज्यूम करते हैं कश्मीर रीजन फुल्ली, ओनली कश्मीर रीजन, जम्मू रीजन नहीं, वो एक टाइम उनका खाने पीने का पैटर्न अलग है। वी कंज्यूम मोर राइस, तो राइस इज फ्री। मे बी आई थिंक द क्वांटिटी मे बी लेस। आटे की बात आपने की तो उतना हम आटा नहीं खाते, मगर अगर हम गवर्नमेंट रेट्स वाली वो वाला आटा खरीदे तो वो हमें 25 रुपए किलो मिलता है। अब आप हिसाब लगाइए कि आपके यहाँ कितने कितने रुपए में मिलता है। आटे तो हो चुके हैं। सही सही। एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लेबर कार्ड्स, मोदी कार्ड्स। जय हिंद दोस्तों। जहां सरहद के उस पार पाकिस्तानी कश्मीर के लोग आटे के लिए तरस रहे हैं, वही हमारे कश्मीर के लोगों को पद्मश्री जैसे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में ही एक कश्मीर के शाल बनाने वाले चाचा को पुरस्कार मिला तो अपने आंसू रोक नहीं पाए हैं। जो मैंने नेशनल अवार्ड बनाया शाल में, उसमें बनाया शाल देख कर उन्होंने अवार्ड दिया मुझे। हाँ, पद्मश्री नहीं, नेशनल अवार्ड। फिर मैंने संत कबीर के लिए अप्लाई किया। संत कबीर हैंडलूम डिपार्टमेंट मेरे पास आ गए। उनने बताया आप संत कबीर का हकदार है, कोई चीज बनाओ आप। मैंने बनाया उसमें। मैंने जब ये सुना कि फारूक साहब को कैनी वीविंग के लिए पद्मश्री का जो है वो अवार्ड दिया गया है अलॉन्ग विद 178 अदर पद्मश्रीज, तो दिल मतलब बहुत खुशी हुई, बहुत मसरत हुई। और ख़ास तौर से बिकॉज ये अब एक हैट्रिक हमारी हो गई है। 2023 में भी हमारे एक मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, उनको अवार्ड मिला। 2024 में भी हमें पद्मश्री मिला, और अब फारूक साहब ने जो है 2025 के लिए भी ये अवार्ड जो है वो जीता। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि जिस फील्ड में 60 साल फारूक साहब ने लगाए हैं वो इट इज़ वेरी क्लोज टू द हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम सेक्टर, पर्सनली टू मी ऑल्सो, विच इज़ कनी वीविंग। ये एक यूनिक क्राफ्ट है जो बॉबिन्स या स्टिक्स के साथ किया जाता है, विच इज़ एन इंडिजिनस क्राफ्ट ऑफ कश्मीर। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत अपने आजादी के बाद गणतंत्र का आनंद उठा रहा है। हर तरफ डेवलपमेंट, नए प्रोजेक्ट्स, रोड्स, रेलवे, वेपन्स आदि का निर्माण खुद कर रहा है। इसी तरह हमारे जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर के लोगों को सर्वोच्च पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा रहा है। बता दें कि मीर फारूक जो श्रीनगर के प्रसिद्ध कानी शाल बुनकर है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यानी 60 साल कानी शाल बनाने के लिए गुजारे हैं, और यह कानी शाल बनाने की अपनी पीढ़ियों से चलती आ रही कलाकारी का सबसे बेहतरीन शिल्पकारी जीवित रखी है। पुरस्कार मिलने पर उन्होंने कहा कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे जीवन के इतने साल गुजरने के बाद इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। मेरी कलाकारी सरकार ने ध्यान में रखते हुए ये पुरस्कार जो दिया है, ये देखकर मेरे आंसू रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं इस सरकार और प्रशासन का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे काम को पूरी दुनिया के सामने पेश किया है। बता दें कि अधिकारियों ने कला और शिल्प के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित मास्टर क्राफ्ट्समैन फारूक अहमद मीर के घर का दौरा किया है। निदेशक हस्तशिल्प और हैंडलूम कश्मीर मुसरत इस्लाम ने कहा कि यह मान्यता कानी बुनाई के स्वदेशी शिल्प को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देगी। दोस्तों, कानी शाल हाथों से बनाई जाती है और इसमें कलाकारी बेहद ही खास होती है, जिसे बनाने में काफी समय लगता है। मेरी आर्ट है, आप अपना टाइम जाया मत करो। जाहिर सी बात है, खुशी का माहौल है। मतलब पद्मश्री मिला हुआ है, ये इंडिया का हैश अवार्ड है। मतलब ये मेरे लिए फ़ख्र की बात की नहीं है, ये पूरे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के लिए फ़ख्र की बात है। इससे कैसे नई जनरेशन भी मतलब उनको भी मतलब ख्वाहिश होती है, नई जनरेशन भी मतलब जाहिर सी बात है वो जुड़ेंगे इससे। तो इस क्राफ्ट में फारूक साहब को इतना बड़ा एजाज जो मिला है नेशनल लेवल पे, मुझे
पूरी उम्मीद है कि जो भी लोग इस क्राफ्ट के साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर से कैनी वीविंग के साथ, ये बहुत इंस्पायर होंगे। और साथ ही साथ जो लोग थोड़े इंडिसाइसिव हो गए थे इस क्राफ्ट को कंटिन्यू करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं वापस आ जाएंगे। फारूक साहब की इस एजाज के लिए हम अलग से इन्हें फेलिसिटेट करेंगे डिपार्टमेंट में। हमारे 2 और J&K गवर्नमेंट के जो एक्सेलेंस इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के अवार्डीज हैं, मुख्तार साहब और मुश्ताक साहब, उनको भी हम इनवाइट करेंगे। और हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे पिछले 2-3 सालों में जो हमारे अवार्डीज हैं या उससे पहले भी जो अवार्डीज हैं, प्रोएक्टिव हैं, उनके साथ मिलकर न्यू जनरेशन आर्टिजन्स और वीवर्स के साथ इनको कनेक्ट करेंगे। हमारी ऑलरेडी एक कारखानदार स्कीम है जिसमें ये लिंकेज अलाउड है, तो उस स्कीम की थोड़ी ट्रैक्शन की जरूरत है, उसको एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे लेने की जरूरत है। तो ये न सिर्फ फारूक साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा एजाज है जिसकी एंड हेल्थ कार्ड एवरी, मुझे लगता है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, मुझे लगता है जो लोग यहाँ कश्मीर में बैठ के 300-400 रुपए की कॉफी पीते हैं, उनको शायद नहीं पता होगा कि एक गरीब घर में राशन कैसे जाता है। अगर आप गरीब घर के इंसान से पूछेंगे तो वो आपको जरूर बताएगा कि मेरे लेबर कार्ड पे 1000 रुपया आता है, या मेरे फार्मर कार्ड पे कुछ रुपए आते हैं, मेरे मोदी कार्ड पे कुछ पैसे आते हैं, मेरे हेल्थ कार्ड से मुझे बेनिफिट मिलता है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है एक आम कश्मीरी के पास, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।